ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चौथे चरण की रण की आज शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर मतदान बहिष्कार की भी बात सामने आई है। इसी कड़ी में कानपुर देहात में भी आपको बता दें कि कई जगहों पर मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर एसीपी एसडीएम ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं, तो कानपुर देहात में भी आपको बता दें कि साफ तौर पर मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। युवक की हत्या का खुलासा न होने पर नाराजगी है और इसी के चलते यहां पर मतदान बहिष्कार। अंकुर शुक्ला हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं कानपुर देहात से। अंकुर, ग्रामीणों की ओर से मतदान बहिष्कार किया गया और बताया जा रहा है कि एक मामला है जिसमें युवक की हत्या का खुलासा नहीं हुआ, जिसके चलते उनमें नाराजगी है। जी बिल्कुल, घाटमपुर थाना क्षेत्र का ये जलाला गांव है। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा मतदान बहिष्कार किया गया था, परंतु प्रशासन ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया है और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया है और मतदान स्थल तक पहुंचाने का कार्य भी किया है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर एसीपी घाटमपुर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझाकर और मामले का खुलासा करने का आश्वासन भी दिया और ग्रामीणों को मतदान स्थल तक पहुंचाने का कार्य भी किया। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तरीके से क्या जो ग्रामीण हैं वो मतदान करने को राजी हो गए हैं? क्या लोग जा रहे हैं मतदान करने के लिए? फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, एसीपी घाटमपुर के कहने पर ग्रामीण मान गए हैं और मतदान स्थल पर वो पहुंचने लगे हैं धीरे धीरे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर एसीपी एसडीएम ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम कन्नौज से बताते हैं। इस बीच कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक ने दी पुलिसकर्मियों को गालियां। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर मतदान स्थल पर गाली देते और धमकाने का वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर तिरवा विधानसभा के सौरिक क्षेत्र के बूथ का ये पूरा मामला है और विधायक ने पुलिसकर्मियों को गाली दी है। मतदान स्थल पर गाली देते और धमकाने का वीडियो सामने आया है। बड़ी जानकारी कन्नौज से खबर, बीजेपी विधायक ने पुलिसकर्मियों को गालियां दी हैं और मतदान स्थल पर गाली देने धमकाने का वीडियो अभी वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तिरवा बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत मतदान स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों को गाली देते व धमकाते नजर आए हैं और वीडियो सामने आया है। कन्नौज से खबर, चुनाव के दौरान झड़प का वीडियो सामने आया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। कह के आए कि एजेंट है कि नहीं है? बैठो ना शांति से, यहाँ पे देखो कोई उसके बाद आप चौधरी इधर हो समझो, बीच में नहीं हो, क्या करने के लिए चलो बात खत्म करो। कह के आए कि एजेंट है कि नहीं है? कन्नौज को धमकाने का वीडियो सामने आया। चौधरी इधर हो समझो, बीच में नहीं हो, क्या करने के लिए चलो बात खत्म करो।
तो कन्नौज से खबर जहां पर तिरवा विधानसभा के सौरिक क्षेत्र के बूथ पर तिरवा के भाजपा विधायक कैलाश राजपूत मतदान स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों को गाली देते व धमकाते नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज कन्नौज में भी वोटिंग हो रही है, लेकिन चुनाव के दौरान झड़प का वीडियो सामने आया है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक का ये वीडियो बताया जाता है जिसमें साफ तौर पर कैलाश राजपूत मतदान स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों को धमकाते और गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में भी आपने किस तरीके से यहां पर सुना कि यहां पर पुलिसकर्मियों को गाली देने का आरोप लगा है और वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो मतदान स्थल पर गाली देने और धमकाने का वीडियो सामने आया है। मतदान स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। कन्नौज से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां चुनाव के दौरान झड़प का वीडियो सामने आया है। तो कन्नौज से बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी कन्नौज से, और वीडियो में गाली देते और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं विधायक जी। मतदान स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर गाली देने की बात सामने आई हो, और साथ ही आप देख सकते हैं कि धमकाया भी जा रहा है। मतदान स्थल पर गाली देते और धमकाते विधायक जी का वीडियो वायरल हो रहा है। तिरवा से बीजेपी के विधायक है कैलाश राजपूत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तिरवा विधानसभा के सौरिक क्षेत्र के बूथ का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कन्नौज से खबर चुनाव के दौरान झड़प का वीडियो सामने आया है। बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और पुलिसकर्मियों को गाली देने का आरोप लगा। तो पुलिसकर्मियों को गाली देने का आरोप बीजेपी विधायक पर लगा, और इन तस्वीरों में भी आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आए हैं। पुलिसकर्मियों को गाली देने के आरोप की बात सामने आई है। तिरवा के बीजेपी के विधायक कैलाश राजपूत पर यह बड़ा आरोप लगा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता विशाल पंडित कन्नौज से जुड़ चुके हैं। विशाल, बीजेपी विधायक का वीडियो सामने आया है। मतदान स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल न सिर्फ किया गया, बल्कि उन्हें धमकाते हुए भी तस्वीरों में साफ तौर पर विधायक जी कैद हुए हैं। पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, अगर बात की जाए, तिरवा से एक विधायक हैं कैलाश राजपूत, और जिस तरीके से उन्होंने एक व्यक्ति यादव वर्ग के एक सिपाही को जिस तरीके से डांटने का काम किया या धमकाने का काम किया, उन्होंने कहा यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाओ। उन्होंने बल्कि इसको पूरा जातिगत मोड़ने का काम किया है। जबकि पुलिस वाला अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसने प्रोटोकॉल बताया इलेक्शन के। बिल्कुल विधायक हैं तो आप उन सब, आप कोई प्रोटोकॉल जो इलेक्शन कमीशन ने बना रखे उन्हीं के तहत रहना था, लेकिन जिस तरीके से भीड़ लेके आते हैं विधायक, उनके सदर का मामला था तो वहां पहुंचते हैं। लेकिन जो बात कुल मिला के ये आ रही है कि जिस तरीके से धमका रहे हैं, तुम यहां से निकल जाओ, किसी पुलिसकर्मी को इलेक्शन ड्यूटी में जिस तरीके से अब वो सुबह से ड्यूटी कर रहा था, वो जिस तरीके से उससे जब बात करने की कोशिश की तो फिलहाल उसने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन उसने सीधा कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन थी, बड़ी बात यह है यहाँ पर कि किस तरीके से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई है। आपने जैसा बताया कि यहाँ पर जातिगत टिप्पणी भी की गई है, तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्या मौके पर बाकी की पुलिस फोर्स पहुंची है? क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ इसमें हमने साफ तौर पर सुना विधायक जी कह रहे हैं कि कप्तान साहब से बात की जाएगी। कप्तान साहब पहुंचे क्या यहाँ पर पूरे मामले को लेकर? देखिए, कप्तान साहब को फ़ोन किया गया है उनकी तरफ से, तो कप्तान साहब ने फिलहाल उस सिपाही को बाहर, मतलब दूसरी जगह डिप्यूट किया हुआ है। लेकिन अभी भी मामला फिलहाल कंट्रोल में है, और जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं वहाँ से चले गए हैं। और लगातार जो लोग मतदान कर रहे हैं वो धूप में है, अभी तो हम फिलहाल छाँव में खड़े हुए हैं, लेकिन रोड का सन्नाटा आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर आपको सिर्फ वोट नहीं दिखेंगे, लोगों में एक उत्साह है, लोग मतदान का प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो बीच बीच में जिस तरीके से अभी हम जिस बूथ पे थे वहां पर लोग लगातार वोट डालने के लिए बात कर रहे थे, वहां पर मिला जुला असर था। लेकिन जिस बात की चीजें जो अखिलेश यादव कह रहे थे या जो सुब्रत पाठक कह रहे थे, लेकिन इस बार जो पहली वीडियो जो तस्वीरें आई हैं ये कहीं ना कहीं भाजपा के विधायक की आई है। और जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था कि भाई कई लोग भेजे गए हैं और वहां चुनाव में माहौल बिगाड़ने की बात कही गई थी, ये कल ही कह दिया था अखिलेश यादव ने। और इससे पहले ब्रजेश पाठक, माफ करिएगा, सुब्रत पाठक भी लगातार ये बातें कह रहे थे। तो बातें दोनों तरफ से कही जा रही थी, लेकिन जो पहला परिणाम आया वो भाजपा की तरफ से तिरवा विधायक कैलाश राजपूत का आता है। वो एक पुलिस वाले को धमकाते नजर आते हैं। ये सिर्फ यहीं पे नहीं, और भी बूथों में जहां पर पुलिस भीड़ नहीं इकट्ठा होने दे रही। सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मतदान को तो प्रभावित करती ही करती हैं, इसके साथ ही मतदाताओं को भी प्रभावित, उनका मन बदलने में, उनको भी साइकोलॉजिकली इन सब का बड़ा असर होता है। खैर, नजर बनाए रखिएगा विशाल, जो भी अपडेट हो साझा करिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां
पर आपको बता दें कि कन्नौज में बीजेपी के विधायक कैलाश राजपूत मतदान स्थल पर जाते हैं, पुलिसकर्मियों को धमकाते हैं, गाली देते हैं और इस सब का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपने सुना किस तरीके से हमारे संवाददाता विशाल पंडित की ओर से भी अधिक जानकारी साझा की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जातिगत टिप्पणी भी पुलिसकर्मी को लेकर की गई है। अब आप समझिए कि एक पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है जो पुलिस की वर्दी पहने हुए इस वक्त पर भला आखिर जातिगत टिप्पणी क्यों की गई, क्यों आखिर उस पुलिसकर्मी को मतदान स्थल से बाहर निकल जाने की बात कही गई है, इन सब पर बड़ा सवाल उठ रहा है और क्या कुछ एक्शन होता है देखना बहुत अहम होगा। बड़ी खबर कन्नौज से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मतदान प्रभावित करने की कोशिश की गई। बीजेपी के विधायक तिरवा से कैलाश राजपूत यहां पर जाते हैं और डराते धमकाते और गाली देते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से सुनिए। कह के आए कि एजेंट है कि नहीं है। आप बैठो ना शांति से, यहाँ पे देखो कोई सर को नहीं, उसके बाद आप तुम्हारा चौधरी इधर हो समझो, बीच में नहीं हो, क्या करने के लिए चलो बात खत्म करो। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। मनोज जी, कन्नौज एक ऐसी सीट है जहां पर इस बार अखिलेश यादव है, कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी डर गई है? ये सब क्या चल रहा है? सुब्रत पाठक मतलब जीतेंगे, लेकिन क्या इस तरीके से जीतेंगे? बीजेपी के विधायक हैं, एक पुलिसकर्मी यादव जाति का है, लेकिन अगर वो वर्दी में है तो सर उस वक्त जातिगत टिप्पणी का क्या मतलब है? और जिस तरीके से वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। सर अनम्यूट कीजिए पहले, उसके बाद बोलिए आप। मैंने कहा जीतेंगे हारेंगे ये तो बात का विषय है। आज वहां मतदान हुआ और मतदान में इस तरीके की घटनाएं हम लोगों ने पूर्व में देखी, लेकिन इधर देखने को नहीं मिल रहा था। हाँ। और बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज जिन चौथे चरण पर चुनाव हो रहा, 13 की 13 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। और कन्नौज का जब सवाल होता है तो कन्नौज देखिए, अगर 2019 को छोड़ दें तो 98 से लेकर लगातार 2014 तक ये सीट समाजवादी पार्टी के ही कब्जे में रही है। ये पिछली बार 19 में डिंपल जी यहाँ से हारी चुनाव। तो अब चूंकि पीडीए गठबंधन कह लें या विपक्ष में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के चेहरा अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव वहां तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम सब जातीय समीकरण या बाकी चीजों को लेकर इस बात को समझते हैं कि सुब्रत पाठक को कड़ी टक्कर अखिलेश यादव देंगे। और उसी का ये परिणाम है कि उनके समर्थन में होने वाले जो लोग हैं या उनके समर्थक जो है वो इस तरह की घटनाएं पहले भी करते रहे हैं। इसमें गर्मा जी कोई पहली बार नहीं दिख रहा जी। ठीक है सर, बने रहिएगा हमारे साथ में, आपके पास वापस लौटेंगे और जानकारी भी आपसे लेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज एक तरफ जहां चौथे चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं कन्नौज से ये मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी के तिरवा से विधायक कैलाश राजपूत यहां पर जाते हैं और पुलिसकर्मियों को डराते धमकाते हुए नजर आते हैं, उनसे बूथ से बाहर निकल जाने की बात भी कहते हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा? एक पुलिसकर्मी को डरा धमकाया जा रहा है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और यहां पर जातिगत टिप्पणी भी किए जाने की बात हमारे संवाददाता ने हमसे साझा की। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर तिरवा विधानसभा के सौरिख क्षेत्र के बूथ पर भाजपा के विधायक कैलाश राजपूत मतदान स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों को गाली देते व धमकाते हुए नजर आए हैं। वीडियो भी अब इसका वायरल हो रहा है। कह के आए कि एजेंट है कि नहीं है। आप बैठो ना शांति से, यहाँ पे देखो कोई सर को नहीं, उसके बाद आप और देखिए आपको बता दें कि आज चौथे चरण के तहत वोटिंग हो रही है कानपुर में भी, और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी आज वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सतीश महाना वोट डालने के लिए आज पहुंचे हुए। कानपुर में भी आज चौथे चरण के तहत मतदान हो रहा है। इसी कड़ी में यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर में अपने बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तो कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला आज कैद हो जाएगा। और इसी कड़ी में देखिए, दिग्गज मतदान करने के लिए भी लगातार पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं।
मैं लोगों से कहूंगा कि लोग वोट डालने के लिए जरूर निकले। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे द्वारा दिया गया वोट हमारी सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप वोट विचारों के साथ करें, वोट इस बात को लेकर करें कि देश की प्रगति किसके हाथ में, वोट इस बात को लेकर करें कि विगत 10 वर्षों के अंतर्गत देश ने कहाँ पहुँचा। आज वोट इस बात को लेकर करें कि पहले अगर त्यौहार होते थे, चाहे हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, मैं धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा, किसी का त्यौहार, पहले त्यौहार होता था तो लोग टेंशन में हो जाते थे कि त्यौहार आ रहा है। अब लोग खुशी के साथ त्यौहार मनाते हैं। पहले त्यौहार होता था तो किसी को दूसरे रूट पर ना जाने के लिए ट्रक लगाने पड़ते थे, अब रस्सी भी नहीं लगती। सब लोग अपने आप अच्छी तरीके से शांति से अपना त्यौहार मनाते हैं। और सहकारी मंत्री जेपी राठौर ने शाहजहांपुर में वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। लोकतंत्र का है 2024 का चुनाव भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद 19 तक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और 19 के बाद 24 तक बड़े बड़े कामों के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। 2024 के चुनाव के बाद इस देश में बड़े बड़े फैसले लेने के लिए उन्होंने जन समर्थन पूरी देश की जनता से मांगा है। मुझे लगता है कि जिस तरह का वातावरण, जिस तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पार करके प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी और ये देश में बड़े बड़े फैसले लेकर हम 2047 तक का एक रोड मैप तैयार करके 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में एक दुनिया में स्थापित करने में कामयाब होंगे। और शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी भी मतदान करने के लिए पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। भाई साहब आप नीचे दबो थोड़ा सा, हमको बना लीजिए। भाई साहब आप नीचे दबो थोड़ा सा, हमको बना लीजिए। और इस बीच कन्नौज से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कन्नौज से अगली बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर कन्नौज में फर्जी वोटिंग को लेकर भी नोकझोंक हुई है। कन्नौज से बड़ी खबर, कन्नौज में फर्जी वोटिंग को लेकर नोकझोंक, पिंक बूथ पर सपा भाजपा एजेंट में नोकझोंक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने खत्म कराया विवाद। तो मौके पर पुलिस पहुंच गई है और विवाद खत्म कराया गया है। सपा एजेंट ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पिंक बूथ पर सपा भाजपा एजेंट में नोकझोंक हुई है। तो पिंक बूथ पर सपा और भाजपा एजेंट के बीच नोकझोंक। मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां पर नोकझोंक को खत्म कराया है। सपा एजेंट ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर छिबरामऊ नगर पालिका में पिंक बूथ का ये पूरा मामला है और कन्नौज में फर्जी वोटिंग को लेकर नोकझोंक हुई। तो कन्नौज में फर्जी वोटिंग को लेकर नोकझोंक, पिंक बूथ पर सपा भाजपा एजेंट में जमकर नोकझोंक हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरा विवाद खत्म कराया है और सपा एजेंट ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। पिंक बूथ पर सपा भाजपा एजेंट में नोकझोंक हुई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरा विवाद खत्म कराया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने खत्म कराया विवाद। सपा एजेंट ने फर्जी वोटिंग का आरोप भी यहां पर लगाया है। छिबरामऊ नगर पालिका में पिंक बूथ का ये पूरा मामला है। कन्नौज में आज मतदान हो रहा है, लेकिन फर्जी वोटिंग को लेकर यहां पर सपा और भाजपा एजेंट के बीच में नोकझोंक हो गई।
और शिबू सैनी हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शिबू, विवाद हो गया फर्जी वोटिंग को लेकर सपा और भाजपा एजेंट के बीच में, हालांकि बताया जा रहा है पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया है। जी, आपको बता दें छिबरामऊ नगर पालिका पिंक बूथ का मामला है ये, जहाँ पर मौके पर पुलिस थी, वहाँ पर दोनों आपस में भिड़ने लगे तो मौके पर भारी पुलिस ने हल्का प्रयोग करके बल का तो उन्हें शांत करा दिया है वहाँ पर। जी बिल्कुल, लेकिन क्या वजह थी? आखिर फर्जी वोटिंग की बात किसकी ओर से यहाँ पर कही गई थी? क्या आरोप था? भाजपा की तरफ से फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया था। वहीं लगातार वहाँ पर मौके पर पुलिस थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, मौके पर शांति व्यवस्था बना दी गई वहाँ पर। ठीक है, शुक्रिया शिबू आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा एजेंट ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है और सपा भाजपा एजेंट के बीच में यहां पर नोकझोंक की बात सामने आई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को शांत करा चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे विवाद को खत्म किया है। और इस बीच अगली खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी से अगली खबर, जहां पर ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। लखीमपुर खीरी से खबर, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। सड़क निर्माण कार्य न होने पर नाराज हैं ग्रामीण। तो सड़क निर्माण कार्य न होने से नाराज ग्रामीण, प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का भी प्रयास किया है। बड़ी खबर, मोहम्मदी के नेवली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मोहम्मदी के नेवली गांव का ये पूरा मामला। लखीमपुर खीरी से खबर, ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार और सड़क निर्माण कार्य न होने पर नाराज ग्रामीण नजर आए हैं। और प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का भी प्रयास किया है। मोहम्मदी के नेवली गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी से खबर, ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। क्या हम खबर आपको हम बता दें, प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का भी प्रयास किया है और मोहम्मदी के नेवली गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य न होने पर नाराज ग्रामीण, प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का भी प्रयास किया। मोहम्मदी के नेवली गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। लखीमपुर खीरी से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार किया है। तो लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों की ओर से मतदान बहिष्कार किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मोहम्मदी के नेवली गांव का ये पूरा मामला। लखीमपुर खीरी से खबर और विनीत कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जहां पर आपको बता दें कि विनीत, क्या है पूरा मामला? प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया है, ग्रामीण क्या मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए गरिमा, आपको बता दें पूरा मामला लखीमपुर खीरी के धौरारा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नेवली गांव का है, जहां विकास कार्य न होने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था। जिसके बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूले, जिला प्रशासन लगातार समझाता रहा। वहीं जब थोड़ी देर बाद बसपा प्रत्याशी मौके पर पहुंचे श्याम किशोर अवस्थी, और उन्होंने ग्रामीणों से बात की, जिसके बाद ग्रामीण मतदान करने के लिए माने हैं। ठीक है, यानी पूरी तरीके से अब ग्रामीण पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। लेकिन विनीत, बड़ी बात है कि देखिए ग्रामीण लगातार अपनी मांगों को उठाते रहते हैं, लेकिन मतदान से पहले तक यहाँ पर जो प्रत्याशी होता है, जो प्रतिनिधि होता है, उनकी बातों को नहीं सुनता और जो विकास कार्य हैं वो नहीं किए जाते। बड़े शर्म की बात है कि अब जब उनके पास मौका आता है तब वो इस तरीके की बात करते हैं और इस सबसे मतदान प्रतिशत कम होता है। बड़ी बात गरिमा यह है कि जब चुनाव आते हैं और इससे पहले यही ग्रामीण जब जिले के अधिकारियों के पास गुहार लगाते हैं, तब जिले के कोई भी अधिकारी सुनते नहीं, ना ही जो है जनप्रतिनिधि सुनते हैं। और वही जब चुनाव आता है, मतदान का समय आता है, तो वही अधिकारी जो है जनता को समझाने बुझाने में लग जाते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। मोहम्मदी के नेवली गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अजय मिश्र टेनी पे मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए अपने परिवार के बच्चों के साथ में यहां पर पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। अजय मिश्र टेनी की ये तस्वीरें, लखीमपुर खीरी से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां अजय मिश्र टेनी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। अजय मिश्र टेनी जी, आप यहाँ की तो देखिए अजय मिश्र टेनी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और वहां पर जाते हुए मतदान स्थल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको उन्नाव से बताते हैं। इस बीच उन्नाव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव में भी मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। उन्नाव से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। तो ग्रामीणों की ओर से मतदान बहिष्कार की बात कही गई है। पोल्ट्री फार्म को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और यही वजह है कि अब वो मतदान बहिष्कार की बात कर रहे हैं। मक्खियों के आतंक के चलते ग्रामीणों में नाराजगी और ग्रामीणों की ओर से मतदान बहिष्कार की बात कही गई। 3.5 घंटे के बाद भी एक भी वोट यहां पर नहीं पड़ा है। बड़ी खबर उन्नाव से आपको बता दें, मक्खियों के आतंक से परेशान ग्रामीण, जिनकी ओर से साफ तौर पर मतदान में शामिल न होने की बात कही गई है, मतदान बहिष्कार की बात कही गई है। सोरामऊ पुलिस थानाध्यक्ष, राजस्व अधिकारी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता, लेकिन अब तक एक भी वोट यहां पर नहीं पड़ा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, उन्नाव से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, इसके पहले भी उन्नाव में कई जगहों पर मतदान बहिष्कार की बात सामने आई थी, चाहे वो 12 बुजुर्ग गांव की बात हो या फिर अभी यहां पर आप देख पा रहे हैं सोहरामऊ में भी किस तरीके से ग्रामीणों की ओर से पोल्ट्री फार्म के चलते परेशान होकर मतदान बहिष्कार की बात की गई और 3.5 घंटे तक एक भी वोट यहां पर बूथ पर नहीं पड़ा। बड़ी खबर उन्नाव से, मक्खियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि हमारी समस्या का समाधान नहीं तो वोट नहीं, और मतदान बहिष्कार की बात करते हुए नजर आए हैं। सोहरामऊ पुलिस राजस्व के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। पोल्ट्री फार्म को लेकर ग्रामीणों में साफ तौर पर नाराजगी नजर आई है। मक्खियों के आतंक के चलते ग्रामीणों में नाराजगी, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 3.5 घंटे के बाद भी एक भी वोट यहां पर नहीं पड़ा, जिसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हुए हैं। तो अहम खबर, 3.5 घंटे के बाद भी नहीं पड़ा एक भी वोट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सोहरामऊ पुलिस थानाध्यक्ष, राजस्व अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और रुद्वारा गांव में ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। तो रुद्वारा गांव में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। मक्खियों के आतंक के चलते ग्रामीणों में नाराजगी की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर सिंह जुड़ चुके हैं उन्नाव से। अंकुर, सोहरामऊ में भी मतदान बहिष्कार की बात बताया जा रहा है कि पोल्ट्री फार्म में मक्खियों के चलते ये परेशान है और शायद यही वजह है कि पूरे गांव ने मतदान बहिष्कार की ठानी और 3.5 घंटे तक एक भी वोट नहीं पड़ा। जी, ये बताना चाहूँ, कई महीनों से ये समस्या जो सालों से चली आ रही है, इस पे ग्रामीणों के द्वारा जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई कि इस पोल्ट्री फार्म को बंद कराया जाए, जिससे ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस फार्म की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और गांव में पूरी मक्खियां फैली हुई हैं। लेकिन ना जिला प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया, ना तहसील प्रशासन ने, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने। बिल्कुल, अब यही वजह है कि ऐन मौके पर ग्रामीणों ने यहाँ पर मतदान बहिष्कार की बात कही। लेकिन क्या अब कोई पहुंचा है अधिकारी? बताया तो जा रहा है कि सोहरामऊ पुलिस और साथ ही राजस्व अधिकारी मनाने के लिए ग्रामीणों को पहुंचे हैं।
लगातार पहुंच रहे हैं अधिकारी, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है जब तक ये पोल्ट्री फार्म बंद नहीं होगा और लिखित में हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो मतदान नहीं करेंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर क्या ये जो ग्रामीण हैं वो मानते हैं और मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। शुक्रिया आपका अंकुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो उन्नाव से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो उन्नाव में मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किए जाने की बात कही है। उन्नाव से बड़ी खबर, मक्खियों के आतंक के चलते ग्रामीणों में नाराजगी और यही वजह है कि ग्रामीणों ने साफ तौर पर मतदान न करने की बात कही। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो 3.5 घंटे के बाद भी यहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर उन्नाव से मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। तो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, 11 बजे तक 27.09% मतदान पूरा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे तक मतदान प्रतिशत उन्नाव का भी सामने आ चुका है। उन्नाव में 11 बजे तक 27.09% मतदान पूरा हो चुका है। विधानसभा सिकंदरा की बात करें तो 10.92% मतदान यहां पर पूरा हो चुका है। एक तरफ जहां कई लोगों में नाराजगी है, कई ग्रामीण यहां पर मतदान बहिष्कार की बात भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 11 बजे तक की बात करें तो मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है और 27% से ज्यादा वोट उन्नाव में सुबह 11 बजे तक डाले जा चुके हैं। हालांकि यहां पर लगातार बूथों की अगर हम बात करें तो लोगों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है और जागरूक मतदाता अपने घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं और चौथे चरण के इस रण में अपनी सरकार चुनने के लिए, अपना सांसद चुनने के लिए, वोट डालने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि वोट डालने के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। कि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 और देश में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय बनाएगी और 400 पार का जो नारा है, 400 पार, और अब की बार मोदी सरकार ये पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। तो चौथे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है। आज कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, इन सभी अहम जगहों पर वोटिंग हो रही है। लखनऊ में भी कई जगहों पर आज मतदान हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 10 राज्यों में 96 सीटों के रण की शुरुआत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चौथे चरण की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। उन्नाव की बात करें तो हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आ चुका है। 27% मतदान 11 बजे तक यहाँ पर पूरा हो चुका है। जबकि अगर हम बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज में भी लगातार मतदान हो रहा है। कन्नौज में अगर हम बात करें तो देखिए, बीजेपी की ओर से एक तरफ सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में भी वोटिंग लगातार जारी है। कानपुर की अगर हम बात कर ले तो जो दिग्गज है वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। सुबह तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर मेयर प्रमिला पांडे भी वोट डालने के लिए पहुंची और आज 10 राज्यों में 96 सीटों पर आपको बता दें कि मतदान हो रहा है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बताते हैं, जहां 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत कानपुर में भी सामने आ चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
अहम खबर, 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है और 21.36% मतदान कानपुर में 11 बजे तक हो चुका है। अकबरपुर लोकसभा की बात करें तो 25.63% मतदान यहां पर हुआ है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कानपुर लोकसभा की बात करें तो 21.36% मतदान यहां पर पूरा हो चुका है और 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आया है। बता दें, जहां पर कानपुर में 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज यूपी की 13 अहम सीटों पर मतदान हो रहा है और इसी कड़ी में आपको दिग्गजों की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं दिग्गज। तो पहली तस्वीर बेगूसराय से गिरिराज सिंह की, जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और साक्षी महाराज, उन्नाव के सांसद, भाजपा के प्रत्याशी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। शाहजहांपुर की बात करें तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना वोट डालने के लिए पहुंचे और कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और अगली बड़ी जानकारी कन्नौज से आपको हम बताते हैं। कन्नौज से अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शिकायत मिलने पर पहुंचे सपा नेता। कन्नौज से खबर, बूथ संख्या 178, बूथ संख्या 179 पर पहुंचे हैं। मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिए जाने की बात सामने आई है। शिकायत मिलने पर सपा नेता पहुंचे और आक्रोश जताया है। और अगली खबर आपको फर्रुखाबाद से बताते हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी जानकारी, जहां पर बरखेड़ा बूथ पर ईवीएम खराब। ईवीएम खराब होने से मतदाता घर लौटे और कई बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बरखेड़ा बूथ पर ईवीएम खराब होने की बात सामने आई और फर्रुखाबाद से खबर, बरखेड़ा बूथ पर ईवीएम खराब। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ईवीएम खराब होने से मतदाता घर लौटे। और अगली खबर आपको लखीमपुर खीरी से बताते हैं। इस बीच लखीमपुर खीरी से एक अहम जानकारी सामने आई है, जहां पर अजय मिश्रा टेनी से नाराज ग्रामीणों की ओर से अहम बातें कही गई हैं।
डीएम को बुलाने की जिद पर अड़े हैं ग्रामीण। तो नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किसान सम्मान निधि न मिलने का आरोप यहां पर लगाए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर लखीमपुर खीरी से ही आपको बताते हैं। लखीमपुर खीरी से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार लखीमपुर खीरी में भी सामने आया है। विकास कार्य न होने पर मतदान का बहिष्कार करते नजर आए ग्रामीण। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए चुनाव का बहिष्कार किए जाने की बात कही है। लोकसभा धौरहरा के रानीपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और विनीत कुमार इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया है। देखिए, यहाँ पर ग्रामीण नाराज नजर आए हैं और उनकी ओर से मतदान बहिष्कार की बात की गई है। क्या वजह रही, क्या नाराजगी है मतदाताओं की? देखिए, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के रानीपुरवा गांव का मामला है, जहां विकास कार्य न होने पर नाराज ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार किया है। जहां ग्रामीणों का कहना है स्पष्ट रूप से कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या चाहे किसान सम्मान निधि हो, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे, जिले के अधिकारियों से शिकायत भी कर रहे थे। लेकिन अब जब ग्रामीणों को मौका मिला है तो ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार कर अपना जो है अवसर ढूंढा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार प्रशासनिक अमला ग्रामीणों को समझाने बुझाने में लगा है। ग्रामीणों की मांग है कि डीएम आए और डीएम से उनकी बात हो। बिल्कुल विनीत, जानकारी ये भी मिल रही है कि अजय मिश्र टेनी से भी ग्रामीणों की नाराजगी है। उसके पीछे क्या वजह है, क्या वजह थी कि आखिर नाराजगी जो है वो सामने आई है? देखिए गरिमा, स्पष्ट रूप से जो ग्रामीणों में नाराजगी कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर के है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर के समय रहते जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से शिकायत की, लेकिन उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब उनका समय आया वोट के माध्यम से, क्योंकि आज मतदान हो रहा है, मतदान बहिष्कार कर वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो लखीमपुर खीरी में सिर्फ 45 मतदाताओं ने यहां पर आपको बता दें कि वोट किया है। रानीपुरवा गांव की बात करें तो यहां पर भी धौरहरा के रानीपुरवा गांव में मतदान बहिष्कार की बात ग्रामीण कहते हुए नजर आए हैं। तो रानीपुरवा गांव में आपको बता दें कि यहां पर ग्रामीणों में नाराजगी नजर आई है।
और अगली खबर भी सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से ही। लखीमपुर खीरी से इसी बीच एक अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार। लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की बात की है। विकास कार्य न होने से मतदान बहिष्कार की बात किए जाने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विकास कार्य न होने से मतदान बहिष्कार की बात सामने आई। तो लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए चुनाव बहिष्कार की बात कही है। अब यहाँ बस सन्नाटा दिखाना है और क्या करे जब बहिष्कार हुआ। ऐसे हो तो देखिए, चौथे चरण के रण की शुरुआत सुबह वोटिंग के साथ हो चुकी है और लगातार अलग अलग जगहों पर एक तरफ मतदान को लेकर जनता उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं कई जगहों पर अपनी मांगे पूरी न होने के चलते गुस्से में भी लोग नजर आ रहे हैं और अब मतदान बहिष्कार की बात करें। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच सीतापुर से एक अहम खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ग्रामीणों की ओर से मतदान बहिष्कार किए जाने की बात सामने आई है। भाजपा सांसद और विधायक से नाराज ग्रामीण और इसी के चलते मतदान बहिष्कार किए जाने की बात सामने आई है। पिछले 10 सालों से गाँव में नहीं हुआ विकास कार्य, जिसके चलते अब नाराजगी ग्रामीणों में देखने को मिल रही है और ग्रामीणों की ओर से मतदान बहिष्कार किए जाने की बात कही गई है। पूरे गांव ने मतदान का बहिष्कार किया। अहम खबर आपको हम बता दें, ग्राम सभा मिर्जापुर के पिपरी गांव का ये पूरा मामला है। तो ग्राम सभा मिर्जापुर के पिपरी गांव का ये पूरा मामला, विकास कार्य न होने से नाराजगी, भाजपा सांसद और विधायक से नाराज ग्रामीण, जिसके चलते अब मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। पिछले 10 सालों से गांव में नहीं हुए विकास कार्य, जिसके चलते नाराजगी आम जनता में देखने को मिली है। पिछले 10 सालों से गांव में विकास कार्य नहीं हुए, बड़ी खबर, पूरे गांव ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो गांव में नाराजगी देखने को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीतापुर में भी मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। इलेक्शन हुआ, उसमें वोट बहिष्कार हुआ। उसके बाद सुरेश राही ने बताया कि ये रास्ता पटवाएंगे। 3 साल हो गए, दोबारा मतलब प्रत्याशी चुने गए, यहाँ से सारा वोट बीजेपी को जाता है। लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। रास्ता वैसे का वैसे पड़ा है। फिर दोबारा यही है, जो व्यक्ति आता है कहता है कि रास्ता बनवाएंगे, लेकिन रास्ता निकलने में बहुत दिक्कत।
क्या दिक्कत? कच्चा रास्ता तो पहला भरा है। अच्छा, कीचड़ भरा है। नहीं तो सांसद कभी आए आपके वहाँ? ना सांसद आता है ना कोई विधायक आता है, यहाँ पे कोई नहीं आता। कौन सांसद है? सांसद और विधायक? सुरेश राही। तो इन लोगों से बात की थी आप लोग? कई बार कहा गया, सुरेश राही से कई बार कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वैसा यह नाली खड़ंजा जो है कुछ ना बना, ना प्रधान बनाए ना विधायक बनवाए रहे। हाँ, सांसद? सांसद? हाँ, सांसद अइबे नहीं करे। हाँ, यहाँ का वो अइबे नहीं करे। तो आप लोग आज वोट क्यों नहीं डालने जा रहे? जब है बड़ी, जब हमारे गांव का कुछ विकास हो तब है वोट दिलवा। जब हमारे लोग कुछ काम ही नहीं हो तो करीबा का। कितने सालों से नहीं हुआ विकास? 10 साल हो गए प्रधान के। हाँ, नाम है तो भैया प्रधान के यहाँ ये देखो नरक बहाते है। कितने दिन हो गए कुछ बनवाए दिन। विधायक हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, शांत रहो। नहीं कहा हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, प्रधान के यहाँ तो कुछ नहीं होता। और विधायक? विधायक तो नहीं है। कौन पार्टी के? सुरेश राही सखी नहीं पुल बनवाए थे यहाँ। कौन पार्टी से हैं? कमल फूल। सीतापुर के आज हम खड़े हैं ब्लॉक परसेंडी के मिर्जापुर के ग्राम सभा पिपरी में, जहां पर लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक यहां पर वोट जब तक नहीं डालेंगे जब तक गांव का विकास नहीं होगा। यहां पिछले 10 सालों से कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है, जिसके चलते ग्रामीण नाराज हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले जो भाजपा के विधायक रहे सुरेश राही, वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने सांत्वना दिया था कि यहाँ पर विकास कार्य करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ पर सांसद यहाँ पर रेखा वर्मा है, उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था कि गांव में विकास कार्य होगा, लेकिन विकास कार्य ना हो। तो सीतापुर से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान बहिष्कार की बात ग्रामीणों की ओर से की गई है। विकास कार्य न होने से नाराज ग्रामीण यहां पर नजर आए हैं और इसी के चलते उन्होंने मतदान बहिष्कार की बात कही है। तो सीतापुर में भी आपको बता दें कि आज मतदान हो रहा है। इसी कड़ी में कई जगहों पर मतदान बहिष्कार की भी बात सामने आई है। जो विकास के कार्य हैं उनका कहना है कि पिछले 10 सालों से नहीं किए और सांसद और विधायक से नाराजगी है। इसी के चलते आज मतदान बहिष्कार की बात करते हुए नजर आए हैं। तो सीतापुर से अहम खबर। तो कई दिग्गजों के आज भाग्य का फैसला होगा। और सीतापुर से अबरार अली हमारे साथ में आज जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए। अबरार, हमने देखा कि ग्रामीणों में गुस्सा नजर आया है। साफ तौर पर ग्रामीण वोट डालने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि 10 सालों में कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए। नाराजगी विधायक और सांसद दोनों से है। जी बिल्कुल सही कहा। ये सीतापुर के ब्लॉक परसेंडी क्षेत्र के ये मिर्जापुर ग्राम सभा है और यहाँ पिपरी गांव पड़ता है। इन ग्रामीण काफी नाराज हैं, सुबह से काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि जो है इस गांव में विकास कार्य पिछले 10 सालों से नहीं हुआ, जबकि बीजेपी के ही यहाँ पर सांसद हैं और बीजेपी के विधायक हैं। इसके पहले भी जब विधायक का चुनाव हुआ था तब भी गाँव ग्रामीणों ने बहिष्कार किया था। तब विधायक आकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आपका कार्य हो जाएगा और विकास होगा, लेकिन उसके बाद 3 साल बीत जाने के बाद जब वो विकास नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने फिर जब मतदान का त्योहार आया तब जाकर उसने फिर बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक विकास कार्य के लिए नहीं होगा तब तक इस बार वोट बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। ऐसे में अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अबरार हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर तो देखिए चौथे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है। आज वोटिंग हो रही है, लेकिन आपको अब रायबरेली लेकर चलते हैं, जहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। बेकार बना है, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक और राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और दूसरी तरफ इनके द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को ये लोग वापस लेते हैं। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों के बीच में, राम द्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के रह गया है। बहनों और भाइयों,
मैं एक गाना सुन रहा था अभी कि राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहनों और भाइयों, और पूरे देश के अंदर भी जब मैंने लोगों से पूछा कि फिर एक बार मोदी सरकार का नारा क्यों आप देते हैं, उन्होंने कहा इसलिए दे रहे हैं जो राम को लाए हैं हम, और राम भक्त ही जब शासन करेगा तो हो ही वही जो राम रसी राखा। ये तो तुलसीदास जी ने बहुत पहले बोल दिया है, और प्रभु तो यही चाहते हैं कि उनका भक्त ही राज करेगा। करेगा ना, करेगा ना। और इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए कि रामद्रोही दो ही लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। आप देखिए इस समय पाकिस्तान और रामद्रोहियों के स्वर एक जैसे हो गए हैं। पुलवामा में भारत के जवान शहीद हुए, और उस घटना को उस समय पाकिस्तान का एक मंत्री समर्थन कर रहा था, और पुलवामा के शहीदों के लिए उस समय पाकिस्तान की आतंकी घटना का समर्थन करने वाला वह मंत्री आज कांग्रेस के रायबरेली के प्रत्याशी का समर्थन में बयानबाजी करता है। बहनों और भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध है पाकिस्तान से, मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है, मैं नहीं समझ पाया। रहेंगे हिंदुस्तान में, वोट मांगेंगे रायबरेली में, और उनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से। आप मुझे बताओ, जिसका समर्थन पाकिस्तान करेगा, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या करेंगे? क्या रायबरेली उसका समर्थन करेगी? क्या? बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि एक और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस की नेत्री का बयान में पढ़ रहा था कल, कह रही थी कि मोदी जी बताएं तो 10 वर्ष में रायबरेली में क्या किया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं, तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया? आज अगर रायबरेली में एम्स है तो इसका पैसा भी मोदी जी दिए हैं, और ये रेल कारखाना है, इसके आधुनिकीकरण, इसके विस्तारीकरण का पैसा भी मोदी जी दिए हैं। इसके उद्घाटन में मोदी जी स्वयं भी आए थे। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना हो या विकास के वे सारे कार्य आज ये मोदी जी के कारण हो रहे हैं। कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं IIIT, कहीं पे NIT, कहीं पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। हर जिले में हर घर नल की योजना बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। विकास के कार्य, कितना कार्य हुआ है देखना है तो कांग्रेस के नेता नोट करें। यह देश आजादी के पहले से लेकर 2014 तक केवल 52 एयरपोर्ट बना पाए, 74 एयरपोर्ट बना पाया था। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में 152 एयरपोर्ट बना दिए। कांग्रेस समेत पहले से, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक जितना हाईवे बना था, आज उससे दुगने हाईवे बन गए हैं। मेट्रो केवल 5 सिटी में थी, आज 20 सिटी में मेट्रो है। एम्स केवल 7 थे,
उनमें से कांग्रेस ने 1 बनाया था, अटल जी ने 6 बनाए थे। आज देश के अंदर 22 एम्स हैं, 22। बहनों और भाइयों, पहले हर घर नल की योजना नहीं थी, आज हर घर की नल की योजना लागू हो चुकी है। पहले बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस की सरकार के समय स्वास्थ्य की सुविधा में लोग तड़पते थे। आज हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्यों को भी आप देखेंगे। कांग्रेस के समय लोग भूख से मरते थे, गरीब भूख से मरता था। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। और फ्री में राशन का सुविधा ही नहीं मिल रही है, जो ये पाकिस्तान का राह लाभ रहे हैं कांग्रेस के नेता। मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने 10 वर्ष में उतने गरीबों को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया है जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे ज्यादा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं भारत के अंदर। और भिखमंगा पाकिस्तान, आज का न्यूज आपने सुना होगा कि पाक अधिकृत कश्मीर में दंगा इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली नहीं है, चावल नहीं है, और खाने को लेकर के लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे गली मोहल्लों में लड़ते हैं। बहनों और भाइयों, ये पाकिस्तान की दुर्गति देखने के बाद भी अगर कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति पाकिस्तान का राग अलापता है, उससे कहना चाहिए कि भैया जाओ पाकिस्तान में, भारत में बोझ मत बनो, मत बनो भारत में बोझ। भारत तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोले गए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बने। 10 करोड़ गरीब लोगों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार से होली और दीपावली में एक भरा हुआ सिलेंडर उन परिवारों को हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में बचे हुए सभी गरीबों को एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। कांग्रेस के समय योजना का लाभ चेहरा देख करके दिया जाता था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान तो था ही। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा दलित कहां जाएगा, पासी कहां जाएगा, लोधी कहां जाएगा, कुर्मी कहां जाएगा, हरिजन कहां जाएगा, दलित कहां जाएगा, अन्य गरीब कहां जाएगा। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने गरीबी को ध्यान में रख करके, दलित वंचित को ध्यान में रख करके योजना का लाभ दिया। और सबका साथ और सबका विकास का नारा आज देश के लिए एक मंत्र बन गया है।